एफआईआर देखी है, चाहे वो गुड़गांव पुलिस की एफआईआर हो या नोएडा पुलिस की एफआईआर हो, और जितने अभी मज़दूरों के उसमें अरेस्ट हो रहे हैं, उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि दिस गवर्नमेंट लव्स अ कॉन्स्पिरेसी। तो उनको बड़ा मज़ा आता है कि ये इतना मज़दूर हैं, ये मज़दूर कैसे हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं नोएडा में, अगर आप देखो तो इंस्टामार्ट की महिलाएं हैं, 60 महिलाएं खुद से खड़ी हो गई अपने नोएडा की जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या डिमांड कर रही है महिलाएं? 8 घंटे की ड्यूटी, ये उनकी डिमांड है। नोएडा के अलग अलग फैक्ट्रीज के बाहर जो मजदूर बाहर आए, क्या डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है, मिनिमम वेज, उसको बढ़ाया जाए। उनका डिमांड ये है कि दिल्ली के अंदर जितना न्यूनतम वेतन है अनस्किल्ड वर्कर का, जो 18,500 समथिंग है, हमारा भी उसकी बराबरी का किया जाए। ये डिमांड है। बाकी अलग अलग जगहों पे क्या डिमांड हो रही है? ओवर टाइम हम लोगों से कराया जाता है, 12 घंटे हमसे काम कराया जाता है, 15 घंटे काम कराया जाता है, उसका ओवर टाइम का पेमेंट हमको मिला जाए। अब ये सारी डिमांड्स जब हम देखते हैं एज लॉयर्स, ये डिमांड में क्या देश के खिलाफ बात हो रही है? ये डिमांड तो हमारे देश के लेबर कानूनों के अंदर है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट, ये देश की आज़ादी के समय में जब कानून बन के आए, जो वर्कर्स ने उस समय में लड़ के अपने हकों में कानून लिए, आज देश के 80 साल के बाद भी वो कानून हमारे देश की जो मजदूर है वो कह रहे हैं कि हम पे लागू नहीं हो रहे, हम पे लागू करो। ये उनकी डिमांड है। ये डिमांड में कहाँ से राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने बात कर दी। और क्योंकि सरकार को हमेशा कोई दुश्मन बनाना है, उनको अपना नैरेटिव चेंज करना है, तो वो ये कहेंगे कि नहीं, इसमें भी कोई मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ के लाओ। तो ये कोई नया स्क्रिप्ट नहीं है। आई थिंक उनको अभी जो एनआईए के ऑफिस में या इनके ऑफिसेज में भी जो बैठे हैं, दे शुड डू बेटर। उनको नया स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो हम फार्मर्स मूवमेंट के टाइम से देख रहे हैं। आंदोलन किसान कर रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, उस समय भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें देयर इज सम मास्टरमाइंड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसमें भी पूरा बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। भीमा कोरेगांव में कॉन्स्पिरेसी है प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, ये भी बहुत ऑब्सोलीट हो गया है, और वर्कर्स जो हैं वो इसको बाय नहीं कर रहे हैं। और वो एक बहुत सिंपल सवाल मुझे लगता है एज लॉयर्स ऑल्सो हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं कि ये लॉ की क्या ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो आस्क माई सेल्फ, ये लेबर लॉ जो हम करते हैं प्रैक्टिस, हम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं वेज इतना कम है, वेज बढ़ाओ। अभी आप देखिए मेन डिमांड क्या है। गुड़गांव के अंदर जो न्यूनतम वेतन है वो कुछ 13,000 था, अभी सरकार ने 15,000 किया है, 11,000 समथिंग से। नोएडा के अंदर कुछ 13,000 समथिंग किया है। दिल्ली के अंदर 18,500 समथिंग अनस्किल्ड वर्कर का है, स्किल्ड वर्कर का समथिंग बाय 22,000 समथिंग है। ये तो आपकी न्यूनतम वेतन है, मिनिमम वेज। वर्कर्स का एक बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है, और मुझे लगता है ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में भी हम लोग अक्सर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनसीआर के अंदर अगर आप कॉस्ट देखें, हाउसिंग का कॉस्ट देखें, एक वर्कर ओखला में जो कमा रहा है वो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, मैं वही काम नोएडा में कर रहा हूँ। हाउसिंग का कॉस्ट सेम है, फ्यूल का कॉस्ट जो है वो सेम है, फूड का कॉस्ट जो है वो लगभग सेम है, तो क्या अंतर है? मेरा वेज भी इंक्रीज होना चाहिए, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जो सरकार है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो एक बहुत ही पुराने ढांचे से रूरल मैप को लेके उनकी न्यूनतम वेतन को कैलकुलेट करती है। ये वर्कर का आर्ग्यूमेंट है। आप कोई भी वीडियो, कोई भी प्रोटेस्ट वीडियो जो पहले कवर हुई थी, उसमें देखेंगे तो वर्क मिनिमम वेज इंक्रीज हो, हमारी मिनिमम वेज एटलीस्ट हमको मिले। क्योंकि बहुत सारे केसेस आफ्टर केसेस, आई थिंक हम लोग इतने केस देखते हैं जिसमें मजदूर आता है हमारे पास, हम कहते हैं आपकी इतनी सैलरी है, सैलरी स्लिप लाओ। सैलरी स्लिप दिखाता है जिसपे लिखा होता है 18,000। तो ठेकेदार कार्ड रखता है, जैसी सैलरी डालता है अगले दिन सैलरी उसी में विड्रॉ भी कर लेता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रिकैरिटी का, डेस्परेशन का सिचुएशन है जिसमें आज मजदूर बाहर निकला और उसने कहा इट्स इनफ, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा। और हर जगह पर उनका ये कहना है कि एक्सपेंडिचर आप हमारा देखिए, सारा तो रेंट खा जाता है, तो हम क्या सेव कर रहे हैं, आप हमारी सैलरी को बढ़ाएं। और इसमें क्या गलत है, इसमें क्या एंटी नेशनल है, और इसमें क्या है जो सरकार अभी इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके कह रही है, देखो हमने 40% इंक्रीज कर दिया, इतना कर दिया। उससे यूनियंस क्या डिमांड कर रही हैं?
आज यूनियंस कह रही है कि आप हमें 23,500 समथिंग अमाउंट आप मिनिमम वेज घोषित करो एनसीआर का। इसमें क्या गलत है? इनफैक्ट इससे ज्यादा होना चाहिए। और इंडिया 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जीडीपी ग्रोथ में अपने आप को आप बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं हम 2030 तक 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, विल सरपास जर्मनी, विल सरपास जापान। वो अपने वर्कर्स के साथ क्या ये ट्रीटमेंट करते हैं? नोएडा पुलिस जो आज वर्कर के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठी चला रही है हाथ में लेके, उनका सर फोड़ रही है, खून निकल रहा है, वो ये ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग लास्ट वीक गुड़गांव में जब हम लोग थे, हमने केसेस देखे तो वर्कर को पता ही नहीं है कि उनकी फैमिली का मेंबर कहाँ है, उसको उठा के जेल में डाल दिया, कुछ को कस्टडी में भेज दिया। और सुप्रीम कोर्ट कहता है नॉट ओल्ड जजमेंट्स, करेंट जजमेंट्स, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दीजिए। आप अरेस्ट कर रहे हो तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना चाहिए। एंड उनको पता ही नहीं है, उनकी फैमिली को, कि हमारा जो हमारे साथ जो मेरा हस्बैंड है, वो महिलाएं कह रही मुझे मालूम ही नहीं है, वो 2 दिन से घर नहीं आया। तो आपने किस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया? जिसके सामने पेश किया, क्या ये भारत का जो कानून है ये वहां पर लागू नहीं होता है? उन्होंने पूछा नहीं कि ठीक है हमें आप दिखाइए, इसका फॉर्म दिखाइए क्या ग्राउंड है, दिखाइए किसको इन्फॉर्म किया। तो लॉ का पूरा दोहरा रूप। और एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ मुझे लगता है, मैं क्या वर्कर मेरे पास आएगा तो मैं उसको क्या बोलूँ कि नहीं हम वेज इंक्रीज कराएंगे, नहीं हम आपको पक्का करेंगे। जो काम हम शायद कोर्ट में घिस के 8 से 10 साल में शायद वेज का इंक्रीज का कोई कानून में अवार्ड जीतते, वो वर्कर्स ने अपनी स्ट्राइक से शायद 10 दिन के अंदर कराया है। और ये बहुत ही ज़्यादा सैल्यूटरी है। तो अगर कोई आज हमें बोले कि नहीं, वर्कर्स के प्रोटेस्ट को, अगर कोई वर्कर ने हाथ में पत्थर उठाया है उसको आप कंडेम करिए, तो आई रिफ्यूज टू कंडेम इट। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि वो वर्कर अपना घर कैसे चला रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या डेस्परेशन है। और ये जो डेस्परेशन, जिसने आज एक वर्कर को, एक महिलाओं को इंस्टामार्ट के हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा करके गर्मी में अपने बच्चों को घर छोड़ के हाथ में उसने अगर कोई डंडा भी उठाया है, तो आपको ये समझना है कि ये आप क्रिमिनल हो। स्टेट इतना वायलेंट है कि उसने उसको इस डेस्परेशन में लाके खड़ा किया। वो तो काम ही करना चाहते हैं, वो काम ही कर रहे हैं। और जो वो सारी डिमांड है वो आज हमारी स्टैट्यूटरी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। वरना ये सारे वर्कर आज जो काम कर रहे हैं न्यूनतम वेतन से कम, ये सारे आज बॉन्डेज की सिचुएशन में है। डेस्परेशन, हेल्पलेसनेस, ये बॉन्डेज है, ये बंधुआ मजदूरी है, जो शायद 1980 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है बंधुआ मजदूरी खत्म करो। और 80 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी ये आज हालत है। तो ये कानून के रूप से भी बर्बाद किया गया है पूरा लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे भारत के अंदर। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन लाकर, बंधुआ बनाकर, आप अगर कुछ आवाज़ उठाएंगे उनको पता है, वो कहेंगे कि नहीं, अगर मैडम हम लोग अगर कुछ बोलेंगे कि हमें पूरा वेतन नहीं देता तो कल से कहेगा छुट्टी, कल से नहीं आना, हायर एंड फायर। तो ये तो आपने, जो कॉलिन ने भी बोला कि आर्मी ऑफ स्लेव आपने बनाया, यही है, यही स्लेवरी है। और इस मॉडर्न समय का न्यू स्लेवरी है, एक नए तरीके से ये दिख रही है। शायद जंजीरों में तो नहीं दिख रही, लेकिन इकोनॉमिक जंजीरें हैं जो वर्कर्स महसूस कर सकते हैं। तो इस समय पे आज फिर से यूपी गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये तो हमारे मामला हाथ से निकल गया, इस पर हम क्या करें। तो कॉन्स्पिरेसी, जो हमारे साथी हैं, जो मजदूर बिगुल से लेके अलग अलग साथी हैं, क्या किया उन्होंने वहाँ पर? वो जाके कवर कर रहे हैं, वो वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है? जैसे अलग अलग अखबार हैं, अदानी के अपने अखबार हैं, तो मजदूर का एक अखबार है, वो अखबार निकलता है, वो अखबार दिखाता है कि ये मजदूरों की कंडीशन है। उसमें वो एंटी नेशनल कैसे हो गया? उसमें वो पाकिस्तान हैंडलर के साथ लिंक है, ये क्या है? कुछ दिन तक अच्छा न्यूज़पेपर में कवरेज हुआ, उसके बाद इस तरह से लगता है कि देयर वाज सम टूल किट दैट वाज गिवन सभी मीडिया चैनल्स में कि नाउ फोकस शुड बी रिमूव्ड, वर्कर को कवर नहीं करके अब कॉन्स्पिरेसी के एंगल को कवर करना है। तो पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया है। और जो लोग, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर्स हैं, जो गर्मी में जाके वहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो वर्कर्स को संगठित कर रहे हैं, जो उनकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं, क्रिमिनल क्या है इसमें? उनको बोल दिया कि नहीं, ये सबसे बड़े कोई कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इनको पकड़ो। और पूरा देश और पूरा मीडिया उनकी ट्रायल कर रहा है कि उनको पकड़ो, कोई तमिलनाडु में मिला है तो कहीं कहीं और मिला है, दीज आर द कॉन्स्पिरेटर्स। और इन्फेंटिलाइज करने का भी बहुत शौक है इस सरकार को। तो सीए के टाइम पे महिलाओं का अपना दिमाग नहीं है, तो कोई कॉन्स्पिरेटर होगा, जो आदमी होगा वो उनको समझा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे वर्कर्स जो हैं ये ना समझ हैं, तो कोई संगठन आएगा कहीं से, दिल्ली से, वो आकर समझाएगा कि देखो तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है। क्या उनको मालूम नहीं है गलत हो रहा है? आपका कानून कह रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप कानून बंद कर दीजिए सारे।
व्हाट इज द, ये फार्स ऑफ कानून का भी क्या जरूरत है लेबर लॉ का? लेबर कोड नए आए हैं, लेबर कोड में भी जितना भी डिसएग्रीमेंट है वो लेबर कोड भी कह रहा है कि हाँ मिनिमम वेज मिलना चाहिए। तो क्या ये एक मजाक है? मुझे लगता है सरकार हर चीज़ को मजाक पे छोड़ देती है, बट वर्कर्स लाइफ इट्स नॉट अ जोक। और जो उनकी डिमांड है वो सारी डिमांड के साथ हम लोग खड़े हैं, और साथ में जो इस देश का कानून है वो कानून उनके खिलाफ नहीं खड़ा। ये मैसेज यूपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने वहाँ पर दिया है, और हम रिफ्यूज़ करते हैं किसी भी तरह के इस दोहरे उसमें बढ़ने के कि you condemn कि you know the workers are doing something wrong. No, they're not doing something wrong. You are doing something wrong, and you have been doing that wrong since so many years. और ये सारे हमारे जो साथी हैं उनके साथ भी हम सॉलिडारिटी में खड़े हैं, क्योंकि जो आज नैरेटिव दिया जा रहा है कि दीज आर सम पीपल जिनसे देश को खतरा है, ये बिल्कुल गलत है। ये वो लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान के साथ खड़े हैं, और हम इनके साथ खड़े हैं। शुक्रिया।